तो शुरुआत करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जिसे अब हम ढीठ बोल रहे हैं। ढीठ हो चुका है। इतनी फटकार लगने के बाद असर बेअसर है। कराची में हो क्या रहा है? वहां पर आतंकियों की महारैली है। देशों में जो पॉलिटिकल नेता हैं उनकी महारैली होती है, पाकिस्तान एक अलग ही ढर्रे पर चलता है। और इस रैली में पाकिस्तान सेना की झूठी तारीफों के पुल बांधे जाएंगे और पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब होता हुआ, ये पाकिस्तान की फितरत में शामिल है, ये पाकिस्तान की आदत में शामिल है। और पाकिस्तान के तमाम मंत्री कई मंचों पर कह चुके हैं कि आतंकवाद से हमारा कोई नाता नहीं, लेकिन नाता ऐसा है जो कभी जाता नहीं है। तो कराची में ये महारैली का आयोजन होगा जहां आतंकी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमी से आतंक को पोषित पल्लवित किया जाता है। क्यों? सुधरने को तैयार नहीं है पाकिस्तान। कराची में आतंकियों की खुलेआम महारैली है, यानी कि सुधरना क्या होता है ये पाकिस्तान को नहीं पता और उसके कान पर जू भी नहीं रेंगती। आप कुछ भी कर लीजिए, भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलना ये पाकिस्तान की फितरत में शामिल है। मंच पर क्या हुआ? मंच पर लगाए गए भारत विरोधी नारे। विरोध जताने का तरीका भारत के खिलाफ पाकिस्तान का। कट्टरपंथी इस्लामी नेता और खूंखार आतंकी शामिल हुए, यानी वहां नेता और आतंकी एक मंच शेयर करते हैं। आप उस देश की राजनीतिक हालत का जरा अंदाजा लगाइए। वहीं इस रैली में कौन दिखा? आतंकी हाफिज सईद का भतीजा। अब कैसे कहेगा पाकिस्तान कि हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं है? रैली में लश्कर और जमात के जो समर्थक हैं उनका भी जमावड़ा देखा गया, यानी कि इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी या टीचर्स, ऐसे लोग वहां नहीं होते। वहां होते हैं आतंक के सरगना, उनके आका। और इस घटना ने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब करके रख दिया। रैली में अब पाकिस्तान ने क्या किया? अपनी सेना की झूठी तारीफों का पुलिंदा बांधा, क्योंकि वहां पर सरकार कौन चलाता है? सेना चलाती है। नाम का पीएम है, नाम का राष्ट्रपति है। उग्रवादी विचारकों की मेजबानी के लिए जाना जाता है ये संगठन, जिस संगठन का हम जिक्र कर रहे हैं, और कैसे ये संगठन बरगलाता है वहां के लोगों को, उनका माइंड वॉश करता है और व्हाइट कॉलर आतंकवाद फैलाने के लिए जाना जाता है। आइए इससे जुड़ा एक वीडियो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए इस वीडियो को। आप इस वीडियो को देखिए, जितनी भीड़ आप यहां देख रहे हैं। अब इस मंच पर देखिए जहां आतंक के सरपरस्त मौजूद हैं और यहां लिखा जा रहा है द नेशन इज प्राउड ऑफ इट्स ब्रेव सोल्जर्स। वही पाकिस्तान है, याद कीजिए, करगिल, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परचम लहराने वाले जो उनके सैनिक थे ना, उनके जो मृत शरीर है उसे लेने से भी मना कर दिया था। लेकिन आज आप देखिए यहाँ की जो आवाम है बैठी है, वो क्या देख रही है कि आतंकी और वहां के नेता एक मंच पर। हालांकि नया नहीं है, अभी हमने नमाज जनाजा देखा था जहां पर आंसू बहाते हुए नजर आए थे। अब भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान का डरना लाजमी है। आप आंख उठाएंगे, हम घुस कर मारेंगे। डरा पाकिस्तान दुम दबाकर सीजफायर की भीख मांगी है। ये तो हम जानते हैं कि वहां के डीजीएमओ साहब ने यहाँ के डीजीएमओ को फोन किया था और साफ तौर पर भारत ने कूटनीतिक और सैन्य स्तर दोनों अहम है, डिप्लोमेटिक और अगर हम बात करें जो मिलिट्री चैनल है, दोनों लेवल्स पर ये जीती है जंग। और दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद को शय दे रहा है। शय और मात का ये खेल है, लेकिन शय कौन दे रहा है? पाकिस्तान। और भारत ने अपनी कूटनीति को ऐसा रचा बदल कर रख दिया और ये कहा कि व्हाट इज द न्यू नॉर्मल? द न्यू नॉर्मल इज कि आपसे ट्रेड पर बात नहीं होगी, आपसे बात होगी टेरर, आतंकवाद को लेकर, और आपसे कोई भी डायलॉग तभी आगे बढ़ाया जाएगा जब आप आतंकवाद पर बात करने के लिए राजी होंगे और किसी भी स्तर पर आतंकवाद को नाकाबिले बर्दाश्त रहेगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस बड़ी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल बैरिस्टर जुड़ गए। विशाल, दो अहम बातें हैं। शुरुआत करते हैं आतंक की महारैली से। पाकिस्तान अपने आप को देश बोलता है, खुद के लिए कहता है कि मैं आईएमएफ से इसलिए पैसा मांगता हूं कि मैं वेलफेयर स्कीम्स चलाता हूं। ये है उनकी वेलफेयर स्कीम्स, जहां आतंक के सरपरस्त और नेता एक ही मंच पर झूठा पुलिंदा बांध रहे हैं सेना की बहादुरी को लेकर।
आंचल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं इस वक्त हूँ शेर कश्मीर पार्क में और अभी यहीं से एक हुजूम निकला है तिरंगे को लेकर। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हैं और कुछ ही देर में हमारी दूसरी टीम जिसमें मेरे सहयोगी अश्वनी है वो आपको विजुअल्स दिखाएंगे। आपने बात करी है पाकिस्तान के अंदर एक अलग रैली की। ये कश्मीर है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर अलग तरह की रैली है। और आपने बात करी लश्कर तैयबा की, आपने बात करी अहले सुन्नत वल जमात की। ये वही अहले सुन्नत वल जमात है जिसको 2002 में बैन किया गया था। और किसने बैन किया था? जनरल परवेज मुशर्रफ ने, जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। और ये वही अहले जमात वल सुन्नत है जिसके तार जुड़े हुए थे प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन से। बिलावल भुट्टो आजकल काफी जोर से बोल रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी अल-कायदा के नाम से, कभी अहले जमात वल सुन्नत के नाम से, कभी सिपाह-ए-सहाबा के नाम से और कभी अलग अलग नामों से ये आतंक फैलाती है। ये आतंक अगर आप पालोगे, जहर पालोगे, तो जहर के नतीजे भी आपको भुगतने पड़ेंगे और पाकिस्तान में भुगता भी है। अब पूरी दुनिया ने देखा कि बेनजीर भुट्टो को कितनी बेरहमी से सुसाइड बॉम्बर ने उड़ा दिया था। और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो अल-कायदा से जिसके तार जुड़े हुए हैं और अब ये पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ी है। तो पाकिस्तान को ढीठ नहीं कहा जाएगा, पाकिस्तान को बेशर्म कहा जाएगा, क्योंकि उसका असली चेहरा निकल कर सामने आ गया है। लश्कर तैयबा के जो लोग हैं वो इसमें शामिल है। हाफिज सईद, जो यूनाइटेड नेशंस ने जिसको बैन कर रखा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड स्टेट्स ने जिसके ऊपर $10 बिलियन का इनाम रख रखा है, उसको पाकिस्तान पाल रहा है। अल-कायदा के हमको मालूम है उसामा का क्या हाल किया था अमेरिका ने। सारी बातें पूरी दुनिया को पता है, लेकिन पाकिस्तान मुखौटे बदलता है, मुखौटे लगाता है, लेकिन वो ये बात नहीं छिपा पा रहा कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम अपने फौज की कठपुतली हैं और फौज जो है आतंकवादियों को पनाह देती है। उनकी कठपुतली बिल्कुल, फौज आतंकवाद को पनाह देती है, आतंकियों को पनाह देती है, आतंकियों को ट्रेन करती है, क्योंकि उसका हाथ आईएसआई के साथ मिला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।